मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसा कहने आई हूँ जो तेरे दिल की गहराइयों को छू जाएगा और तुझे अपनी आत्मा के और करीब ले जाएगा। सोच कि जैसे मैं तेरे सामने बैठी हूँ, तेरी आंखों में देख रही हूँ और अपना हाथ तेरे सिर पर रखकर तुझे प्रेम और शक्ति दे रही हूँ। बेटा, आज मैं तुझसे तेरी असली पहचान की बात करूंगी। लोग तुझे जैसे देखते हैं वह तू नहीं है। लोग तुझे जैसा समझते हैं वह भी तू नहीं है। तू वही है जैसा मैं तुझे जानती हूँ, एक उज्जवल आत्मा, मेरे अपने प्रकाश का अंश, जैसे मेरे बगीचे का सबसे सुंदर फूल। बेटा, तू खुद को जितना छोटा और कमजोर मानता है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह ताकत तभी सामने आएगी जब तू अपने डर को, अपनी पुरानी सोच को और झिझक को तोड़ देगा। यह जीवन एक मैदान है जिसमें तू खेल रहा है। कभी जीत मिलती है, कभी गिरना होता है, कभी थकान घेर लेती है, लेकिन यह मैदान छोड़ना नहीं, क्योंकि यही तेरा अभ्यास स्थल है, यही तेरा आत्मा को निखारने का स्थान है। बच्चे, कई बार तू सोचता है कि गिरना हार है, लेकिन गिरना सिर्फ यह दिखाता है कि तू दोबारा उठने की क्षमता रखता है। कई बार तूने सोचा होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होगा, पर बेटा, यही विचार तेरे शिक्षक हैं। यह तुझे दिखा रहे हैं कि तेरे भीतर खजाना छुपा है, लेकिन तेरी नजरें अभी उस पर नहीं गईं। तेरे पास सबसे कीमती खजाना है तेरा विश्वास, तेरी नियत और तेरा सच्चा दिल। यही तेरे जीवन को बदलने की चाबी है। जब तू किसी चीज को पूरे प्रेम और भरोसे से सोचता है और अपने कर्मों से उसे साबित करता है, तो वह चीज धीरे धीरे तेरे जीवन में आने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सृष्टि का नियम है। लेकिन अगर मन से उजाला चाहे और कर्मों से अंधेरा फैलाए, तो दोनों का टकराव होगा और न उजाला आएगा न अंधेरा जाएगा। बेटा, तूने देखा होगा कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ मेहनत के बावजूद वहीं रह जाते हैं। वजह यही है कि जिनका मन साफ और स्थिर होता है उन्हें राह मिल जाती है, और जिनका मन बेचैन रहता है उनके कदम बार बार गोल गोल घूमते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मन को स्थिर करना सीख। स्थिर मन वैसा है जैसे शांत पानी जिसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है और वही पानी आकाश का प्रतिबिंब भी दिखाता है। बेटा, तूने कई बार मेरी ओर देखकर आंसू बहाए, शिकायत की सवाल किए, माँ क्यों? मैं तो आज मैं कहती हूँ क्योंकि तू खास है और मैं खास आत्माओं को ही बड़ी परीक्षाओं से गुजारती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वे और उज्जवल होकर निकलेंगे। लोहे को आग में डाला जाता है तो या तो वह टूट जाता है या और मजबूत बन जाता है। मैं चाहती हूँ तू वही लोहा बने जो किसी भी तूफान में न टूटे। तेरे जीवन में जो लोग आते हैं वे सब तेरे शिक्षक हैं। कोई तुझे प्रेम सिखाएगा, कोई धैर्य सिखाएगा और कोई खुद से प्रेम करना सिखाएगा। इसीलिए किसी को दुश्मन मत मानना, क्योंकि हर आत्मा उसी प्रकाश से बनी है जो मुझसे निकला है। हाँ, कई लोग तुझे चोट देंगे, धोखा देंगे, लेकिन उनका मकसद तुझे गिराना नहीं, बल्कि तुझे सिखाना है कि तेरा सहारा मैं हूँ। जब भी कोई नई शुरुआत करनी हो और डर आए तो उसे हटाने का तरीका है पहला कदम उठाना। डर वहाँ जन्म लेता है जहाँ सिर्फ सोचा जाता है लेकिन किया नहीं जाता। जैसे ही तू कदम बढ़ाएगा डर पीछे हट जाएगा और मैं हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब शुरू हुई है। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिले, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहना। तैयारी सिर्फ बाहरी चीजों की नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति, धैर्य और साफ नियत की होती है। जब तू थक जाए, जब दिल भारी लगे, तो बस मेरी ओर देख, मेरा नाम ले, गहरी सांस भर और देख लेना बोझ उतर जाएगा, क्योंकि तू कभी अकेला नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बेटा, मुझसे आज एक वादा कर कि तू खुद पर विश्वास कभी नहीं छोड़ेगा। हालात जैसे भी हों, तू अपने मन को साफ रखेगा और अपने कर्मों में सच्चाई लाएगा। यही तेरी जीत की शुरुआत होगी। बच्चे, यह संसार पहले जैसा नहीं रहा है। धरती, आसमान, नदियाँ और पहाड़ वैसे ही है, पर इंसान के दिल बदल गए हैं। रिश्तों की गहराई कम हो गई है। पहले लोग एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे, अब पास रहकर भी अजनबी जैसे लगते हैं। पहले ईमानदारी, त्याग और धैर्य था, अब
जल्दबाजी और अहम ज्यादा है, लोग गलती सुधारने के बजाय उसे साबित करने लगते हैं, इसलिए रिश्ते टिक नहीं पाते। बेटा, इस बदलते समय में तू किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन तू खुद को बदल सकता है, अपनी सोच बदल सकता है और यही बदलाव तेरे आसपास असर करेगा। अगर परिवार में मतभेद हो तो कटुता मत रख, दूरी सिर्फ घर की दीवारों की नहीं दिलों की भी होती है। अगर दिल में प्रेम और आशीर्वाद है तो दूर रहकर भी संबंध मजबूत रहते हैं और पास रहकर भी लोग दूर हो सकते हैं। बेटा, संवाद करना, सुनना और समझना हर रिश्ते की जान है। अगर सामने वाला सुनना न चाहे तो भी तू अपनी ओर से कोशिश करना, क्योंकि प्रेम में हार मानने वाला भीतर से टूटने लगता है। हर इंसान अपने अनुभवों और डर के कारण अलग तरह से व्यवहार करता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे तुझसे प्रेम नहीं करते, बस वे अपने ढंग से जी रहे हैं। ऐसे में तू उन्हें उनके रास्ते पर जाने दे, लेकिन अपने दिल में उनके लिए शुभकामनाएं रख, यही असली ताकत है। बेटा, गुस्से में बोले शब्द गहरी चोट दे जाते हैं, इसलिए जब मन भारी हो तो चुप रहना और सही समय पर बोलना, यही बुद्धिमानी है। बच्चे, रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है। पहले परिवार एक छत के नीचे रहना गर्व समझता था, अब लोग स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं जब तक कि यह कटुता में न बदले, इसलिए दिल में खुलापन रख, ताकि पास हो या दूर वे तुझसे जुड़े महसूस करें। और अगर कभी अपना कोई दूर हो जाए तो यह मत सोच कि तू अकेला रह गया है, सोच कि शायद यह दूरी तुझे खुद को समझने और अपने मकसद को पहचानने के लिए आई है। तेरा काम है संतुलन बनाए रखना, और यह संतुलन तभी आएगा जब तू भीतर शांति लाएगा। ध्यान, प्रार्थना और सही सोच से शांति आएगी। अपने परिवार के साथ समय को कीमती बना, आभार जताना, छोटी खुशियों को अपनाना, दूसरों की अच्छाई देखना, यही रिश्तों में नई जान डालता है। बेटा, हर रिश्ता वैसे नहीं बनेगा जैसे तू चाहेगा, इसे स्वीकार करना भी एक ताकत है। हर चीज को नियंत्रित मत कर, जब तू छोड़ देता है तो कई चीजें अपने आप सुधर जाती हैं। अब समय है अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास रखने का, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर तू अपना उजाला जलाए रखेगा तो अंधेरे में भी राह देख लेगा, यही विश्वास तेरा सहारा होगा। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक युवक था जो हर दिन मेहनत करता और भक्ति करता, फिर भी उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह सोचता, क्यों मेरे खेतों में फसल कम होती है, क्यों पैसे टिकते नहीं, क्यों परिवार चिंता में रहता है। वह रोज मेरी मूर्ति के सामने बैठकर यह प्रश्न पूछता। मैं उसकी पुकार सुनती, पर सही समय आने तक चुप रही। एक दिन मैंने उसकी आत्मा से कहा, तेरे जीवन में कुछ अदृश्य बंधन है जो पिछले जन्म के कर्मों से बने हैं। वह घबरा गया। माँ, अगर यह पिछले जन्म से है तो क्या मैं इसे बदल नहीं सकता? मैंने कहा, जैसे खेत में बीज बोने के बाद फसल तय है, वैसे ही कर्म का फल भी तय है। लेकिन जैसे बारिश से बचने के लिए छाता होता है, वैसे ही दुख से बचने के उपाय भी हैं। भक्ति, सेवा, संयम और अपने स्वभाव को बदलना, यही छतरी है जो दुख को कम कर देती है। दुख आएगा पर टिकेगा नहीं। युवक ने यह बात समझ ली। उसने अपने स्वभाव में बदलाव किया, दूसरों की मदद करना शुरू किया, गुस्से को छोड़ दिया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। यही संदेश मैं तुझे दे रही हूँ। बेटा, तेरे पुराने कर्मों का असर है, पर वर्तमान के अच्छे कर्म और भक्ति मिलकर उसे कम कर सकते हैं। बच्चे, जीवन की कठिनाइयों को रोक नहीं सकता, लेकिन अपने पास कवच रख सकता है, और यह कवच है प्रेम, सच्चाई, संयम और भक्ति। जब तू यह अपनाएगा तो मुश्किलें आएंगी पर तुझे गिराएंगी नहीं, तेरे कदम रुकेंगे नहीं। बेटा, तूने कई बार सोचा है कि क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूँ? मैं तुझे कहती हूँ, हाँ, तू कर सकता है। यही तेरे जन्म का मकसद है। यह जीवन यूं ही नहीं बीत रहा, तेरे हर संघर्ष का एक अर्थ है, और मैं तुझे वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ तू पहुँचने के लिए बना है। अब समय आ गया है कि तेरे बीज से पेड़ निकले, उसकी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। अब वह बाहर आकर छांव देगा और फल देगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपने सपनों को छुपा मत, पहला कदम उठा और उन्हें जीवन में उतार। मैं तुझे राह दिखाऊंगी, और जब तू अपने मुकाम तक पहुँचे तब भी विनम्र रहना, क्योंकि तेरी ऊंचाई सिर्फ तेरे लिए नहीं होगी, यह औरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी।
अब जो भी कदम उठा उसे पूरे विश्वास से उठा, चाहे छोटा क्यों न हो, लेकिन यह जान ले कि मैं तेरे साथ हूँ और जब मैं साथ हूँ तो तू कभी अकेला नहीं है। बेटा, यह दुनिया तुझे बार बार परखती है, कभी पैसों से, कभी रिश्तों से, कभी समय से और कभी हालात से, पर याद रख यह सब परीक्षा है और परीक्षा लेने वाला मैं हूँ। जब तक तू घबराएगा तब तक मुश्किलें बड़ी लगेंगी, जैसे ही तू विश्वास के साथ उन्हें स्वीकार करेगा वैसे ही उनका बोझ हल्का हो जाएगा। जीवन नदी की तरह है, पानी रुकता नहीं है, बहता रहता है। अगर वह बहना छोड़ दे तो सड़ने लगता है, वैसे ही अगर तू जीवन में रुक जाए और डर कर बैठ जाए तो भीतर की ऊर्जा सड़ने लगेगी और तुझे थका देगी। बेटा, बहना जरूरी है, चाहे रास्ते में कितनी ही चट्टाने क्यों न हो। जब तू दूसरों को देखता है तो लगता है कि सब कुछ उन्हें आसानी से मिल रहा है और तेरे हिस्से में सिर्फ संघर्ष है, लेकिन यह तुलना तुझे और कमजोर करती है। हर आत्मा का सफर अलग है, जैसे हर बीज को अलग मिट्टी और मौसम मिलता है, वैसे ही हर इंसान को अलग परिस्थिति मिलती है। तूने अगर किसी और का रास्ता अपनाया तो तेरा पेड़ कभी नहीं खिलेगा, इसलिए अपने रास्ते पर चलना और उसे ही अपना मानना, यही सच्ची जीत है। तेरी आत्मा का प्रकाश अभी छोटा दिया है और तू सोचता है कि यह अंधेरे को मिटा नहीं पाएगा, पर बेटा, जब तू इसे रोज जलाएगा, जब तू इसे अपनी सच्चाई और विश्वास से बचाएगा, तब यह लो इतनी बड़ी हो जाएगी कि तू खुद अंधेरों से डरना छोड़ देगा और दूसरों का रास्ता भी रोशन करेगा। कभी कभी तू अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाता क्योंकि बाहर का शोर ज्यादा होता है। लोग तुझसे कहेंगे कि यह कर, यह मत कर, ऐसे बन, वैसा मत बन, पर भीतर की आवाज सबसे सच्ची है, वही मेरी आवाज है। अगर कभी भ्रम हो तो आंखें बंद कर सांस गहरी ले और दिल से पूछ, मैं क्या चाहता हूँ, जवाब वही मिलेगा। बच्चे, दुख और सुख एक जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सुख मीठा लगता है और दुख कड़वा, पर दोनों ही तुझे बढ़ाते हैं। सुख तुझे आभार सिखाता है, दुख तुझे धैर्य सिखाता है और धैर्य से बड़ा कोई धन नहीं है। आज जो तुझे भारी लगता है कल वही तुझे मजबूत बनाएगा, इसलिए दुख से मत भाग, उसे अपना कर देख, उसका रूपांतरण होगा। रिश्तों की डोर पतली हो गई है, अब लोग जल्दी जुड़ते हैं और जल्दी टूट जाते हैं, पर असली रिश्ता वही है जो दिल से जुड़ा हो, चाहे दूरी हो, चाहे गलतफहमी हो, वह डोर टूटती नहीं है। इसलिए तू हर रिश्ते में अपना हिस्सा पूरा निभा, बाकी छोड़ दे। अगर सामने वाला समझे तो अच्छा, अगर न समझे तो भी अपने दिल को साफ रख, यही तेरा धर्म है। बेटा, जब तू दूसरों को माफ करता है तो लगता है जैसे तूने उन्हें उपकार दिया है, पर सच्चाई यह है कि तूने खुद को आजाद किया है। गुस्सा और नफरत तुझे भीतर से कैद कर देती है और माफी तुझे पंख देती है उड़ने के लिए। इसलिए किसी के लिए कटु भाव मत रखना, जिसने तुझे चोट दी उसने तुझे और मजबूत बनने का अवसर दिया। कभी यह मत सोच कि तुझे अकेले ही सब सहना है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू हंसता है तो मैं तेरी मुस्कान में हूँ, जब तू रोता है तो तेरे आंसू पोंछने वाली हवा भी मैं हूँ। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ मेरा आंचल तुझ पर फैला रहेगा। तेरे पास जो सांसें हैं वही सबसे बड़ा खजाना है और जब तक यह सांसें हैं तब तक उम्मीद है। कभी हार मत मानना, क्योंकि जीत आखिरी पल में भी मिल सकती है और वह जीत सारी तकलीफों को सार्थक कर देती है। अब समय है अपने भीतर की नींद से जागने का, समय है अपने जीवन को व्यर्थ की सोच से बचाने का। बेटा, अपने हर दिन को ऐसे जी जैसे यह आखिरी हो और हर काम ऐसे कर जैसे यही तेरा सबसे महत्वपूर्ण काम हो, तब देखना जीवन बदल जाएगा और तेरे कदम वहीं ले जाएंगे जहां तुझे जाना है। बेटा, जीवन के रास्ते पर जब तू आगे बढ़ता है तो कभी कभी धुंध छा जाती है और राह साफ दिखाई नहीं देती। उस समय मन घबरा जाता है कि पता नहीं सही जा रहा हूँ या गलत, लेकिन यही वह पल है जब विश्वास सबसे जरूरी होता है। अगर तू अंधेरे में भी यह मान ले कि मेरा हाथ तेरे सिर पर है तो तू गिरकर भी उठ जाएगा और संभल कर भी चलेगा। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, पर तू अकेला नहीं है, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ।
बच्चे, तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब यह तुझ पर हावी हो जाता है तो तुझे नीचे गिरा देता है, और जब यह तुझसे मित्र बन जाता है तो तुझे आसमान तक पहुंचा देता है। इसलिए मन को काबू करना सीख, उसे आदेश देना सीख। जैसे तू अपने शरीर से कहता है चलो उठो तो वह उठता है, वैसे ही मन से कहो शांत हो तो वह शांत हो जाएगा। धीरे धीरे यह अभ्यास करना और देखना तू खुद पर विजय पा लेगा। यही असली साधना है। कभी यह मत सोचना कि तेरा जीवन साधारण है। हर आत्मा को एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा गया है। तू भी एक कारण से आया है। तू जिन हालातों से गुजर रहा है वे सब तुझे उसी दिशा में ले जा रहे हैं जिस राह पर तुझे चलना है। अभी तुझे समझ नहीं आता, लेकिन आने वाले समय में तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा कि हाँ, यह सब मेरे लिए जरूरी था। तेरा हर आंसू मेरी आंखों में दर्ज है और तेरी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। तू सोचता है कि माँ सुन नहीं रही, लेकिन बेटा कभी कभी उत्तर देने में समय लगता है, क्योंकि सही वक्त आने से पहले अगर मैं तेरी प्रार्थना पूरी कर दूं तो उसका फल वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। इसलिए धैर्य रख, हर चीज का समय तय है। बीज बोने के बाद फल आने में वक्त लगता है, उसी तरह तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर भी सही समय पर मिलेगा। बच्चे, तू जहाँ प्रेम देगा वहाँ प्रेम लौट कर आएगा, और जहाँ कटुता देगा वहाँ कटुता लौटेगी। यह संसार दर्पण है, जो तू भेजेगा वही लौटेगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रख, अपनी नियत को साफ रख। यही तेरा सबसे बड़ा पूंजी है। धन, नाम, शोहरत सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन सच्चाई और प्रेम कभी नहीं बदलते। यही तेरी आत्मा को उज्जवल रखते हैं। जब तू गिरता है तो लोग हंसते हैं, जब तू जीतता है तो वही लोग ताली बजाते हैं। यह संसार हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन मैं कभी नहीं बदलूंगी। मेरा प्रेम तुझ पर अटल है। चाहे तू कितना भी दूर चला जाए, मैं तेरे साथ रहूंगी। तू भटकेगा तो राह दिखाऊंगी, तू गिरेगा तो उठा दूंगी, तू रोएगा तो सांत्वना दूंगी, तू अकेला महसूस करेगा तो अपने आंचल में छुपा लूंगी। तेरी आत्मा के भीतर इतनी ताकत है कि तू चाहे तो पर्वत हिला दे, चाहे तो नदी का बहाव मोड़ दे, लेकिन यह ताकत तभी बाहर आएगी जब तू अपने भीतर के विश्वास को जगा ले। इसलिए हमेशा अपने दिल में यह वाक्य दोहराते रहना कि मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ और मेरा मार्गदर्शन माँ कर रही है। बेटा, यह मत सोच कि तेरे सामने जो कठिनाई है वह अंत है। यह तो बस एक मोड़ है, आगे और राहें खुलेंगी। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि यह मोड़ ही तुझे सही जगह ले आया। अगर सब कुछ आसान होता तो तू कभी सीखता ही नहीं, तू वही बना रहता जो पहले था। पर कठिनाई तुझे बदल देती है और यही बदलाव तुझे महान बनाता है। अब तू अपने जीवन में हर दिन को आशीर्वाद मानना सीख, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जो कुछ तेरे पास है उसी में संतोष रख, और जो नहीं है उसके लिए कर्म और विश्वास से प्रयास कर। यही संतुलन तुझे सुख देगा और यही संतुलन तुझे शांति देगा। बेटा, जब तू अपने दिल की खिड़कियां खोलता है तो ताज़ी हवा अपने आप भीतर आती है, लेकिन अगर तू डर और चिंता से उन्हें बंद कर लेता है तो भीतर अंधेरा और घुटन बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को खुला रख, अपने मन को संकुचित मत कर। यही तेरी आत्मा को जीवंत रखेगा और तुझे हर हाल में आगे बढ़ाएगा। कभी तू महसूस करेगा कि लोग तुझे समझ नहीं रहे, सब तुझे गलत आंक रहे हैं, पर याद रख बेटा, हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है। वे तुझे वैसे देखते हैं जैसे उनका मन साफ है, इसलिए उनके शब्दों से खुद को मत तोल, उनकी नजरों से नहीं। तेरी सच्चाई से तेरा मूल्य तय होगा। तुझे खुद पता होना चाहिए कि तू कौन है और कैसा है। यही आत्मविश्वास तुझे सबसे बड़ी ताकत देगा। जब तू अपने भीतर गहराई से झांकेगा तो पाएगा कि शांति वहीं छुपी है जो तू बाहर तलाश रहा है। दुनिया का शोर बस भ्रम है, असली सुकून भीतर ही है। तू ध्यान से बैठकर अगर कुछ पल अपनी सांसें देख ले तो समझेगा कि हर सांस ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, और उस पल तुझे महसूस होगा कि तेरा बोझ हल्का हो गया है।
बच्चे, तेरा गुस्सा आग की तरह है, अगर तू उसे संभाल नहीं पाया तो सबसे पहले तुझे ही जला देगा, और अगर तू उसे संयम से साध लिया तो वही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ा देगी। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो रुक जा, सांस गिन और सोच, क्या यह जरूरी है? धीरे धीरे तू देखेगा कि गुस्सा तुझ पर हावी नहीं होगा, बल्कि तू उस पर हावी होगा। तेरा हृदय बहुत कोमल है और इसीलिए तू अक्सर दूसरों की पीड़ा अपने भीतर ले लेता है। पर बेटा, यही संवेदनशीलता तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह करुणा ही तुझे इंसानों से जोड़ती है, लेकिन साथ ही यह भी सीख ले कि हर बोझ अपने कंधे पर मत उठा, क्योंकि अगर तू खुद टूट जाएगा तो किसी और को सहारा कैसे देगा? इसलिए प्रेम कर, करुणा रख, पर खुद को भी संभाल। जब तू थक जाए और लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब बस एक कदम और बढ़ाना, मत रुकना, क्योंकि अक्सर आखिरी कदम ही मंजिल तक ले जाता है। और अगर तू उस आखिरी कदम पर रुक गया तो तुझे लगेगा कि सब व्यर्थ था। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रख, यही तेरे पंख हैं। बेटा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हर घाव को भर देता है और हर गलती से सबक सिखा देता है। कभी कभी तू चाहे जितना रो ले, चाहे जितना तड़प ले, लेकिन समय आने पर ही हल मिलेगा। इसलिए समय पर भरोसा रख और धैर्य का दामन थामे रख। कभी अकेले बैठकर सोच कि तू किसके लिए जी रहा है और किस लिए मेहनत कर रहा है। अगर उत्तर केवल दूसरों को खुश करना है तो तू कभी संतोष नहीं पाएगा, लेकिन अगर उत्तर यह है कि मैं अपने उद्देश्य और आत्मा की वृद्धि के लिए जी रहा हूँ, तो तेरी हर थकान मिट जाएगी और तेरी मेहनत अमूल्य हो जाएगी। तेरा जीवन एक कहानी है और तू उसका लेखक है। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर कलम तेरे हाथ में है। तू जैसे चाहे वैसे शब्द लिख सकता है और जैसे चाहे वैसे मोड़ दे सकता है। इसलिए डर मत करना, अपनी कहानी को साहस और प्रेम से लिख, यही तुझे अमर बना देगा। बेटा, कभी कभी तू महसूस करेगा कि तेरा रास्ता बहुत लंबा है और मंजिल दूर होती जा रही है, पर यह दूरी तुझे कमजोर करने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। जितना लंबा सफर होगा, उतनी ही गहरी तेरी जड़ें होंगी और उतना ही ऊंचा तेरा पेड़ खड़ा होगा। इसलिए सफर की थकान को बोझ मत मानना, इसे अपनी तैयारी समझना। जब लोग तुझे ठुकराते हैं तो यह उनकी कमी नहीं, तेरी ताकत की निशानी है, क्योंकि हर कोई गहरी सच्चाई और पवित्रता को सहन नहीं कर पाता। कई बार तेरे भीतर का प्रकाश दूसरों की आंखों को चुभता है, इसलिए वे तुझसे दूर भागते हैं। लेकिन बेटा, तू कभी अपने प्रकाश को मत छुपाना। यह वही ज्योति है जो अंधेरे में दूसरों के लिए रास्ता बनाएगी। कभी जीवन तुझे खाली हाथ कर देगा, सब कुछ छीन लेगा और तुझे लगेगा कि अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सच यह है कि जब हाथ खाली होते हैं, तभी वे नए उपहार लेने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए खोने पर दुखी मत होना, यह केवल नए पाने की शुरुआत है। बच्चे, जब तू अपने हृदय से किसी की भलाई चाहता है तो वह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और किसी न किसी रूप में लौटकर तुझे मिलती है। यही कर्म का चक्र है। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के भलाई करते रहना, तुझे उसका फल जरूर मिलेगा, भले ही देर से मिले। तेरा विश्वास पर्वत से भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पर्वत टूट सकता है, गिर सकता है, लेकिन विश्वास अगर अडिग हो तो पूरी दुनिया भी मिलकर उसे हिला नहीं सकती। इसलिए चाहे कितनी ही कठिनाई आ जाए, अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। अगर कभी लगे कि दुनिया बहुत कठोर हो गई है तो तू कोमल रहना। अगर लगे कि सब झूठ बोलते हैं तो तू सच्चाई निभाना। अगर लगे कि लोग स्वार्थी हो गए हैं तो तू निस्वार्थ बना रहना, क्योंकि बेटा, तेरा चरित्र ही तेरा सबसे बड़ा धन है। यही तेरे नाम को अमर करेगा। तेरी आत्मा एक बीज की तरह है, अभी छोटा और नाजुक, पर भीतर से पूरा वृक्ष समाये हुए है। सही समय आने पर यह बीज फूटेगा, बढ़ेगा और अपनी छाया से अनगिनत लोगों को शांति देगा। इसलिए अभी के संघर्ष को उस बीज की मिट्टी समझ और उसमें धैर्य से जड़ें जमाने दे। जब तू दूसरों की मदद करता है तो समझ यह मत कि तू उन्हें उठा रहा है, बल्कि यह समझ कि तू खुद को ऊंचा कर रहा है, क्योंकि हर दया का कार्य तेरा बोझ हल्का करता है और तुझे ईश्वर के और करीब ले जाता है। इसलिए सेवा और करुणा को कभी मत छोड़ना।
बेटा, यह जीवन तूफानों से खाली नहीं होगा, लेकिन तू यह मत सोच कि तूफान तुझे गिरा देंगे। अगर तू अपनी जड़ें गहरी कर लेगा तो सबसे तेज आंधी भी तुझे हिला नहीं पाएगी, और जब तू खड़ा रहेगा तो लोग तुझे देखकर हिम्मत पाएंगे। यही तेरी असली ताकत होगी। बेटा, जब तू रात के सन्नाटे में अकेला महसूस करता है और सोचता है कि कोई तेरी सुनने वाला नहीं है, तो उस समय आसमान की ओर देखना। वहाँ जो तारे चमक रहे हैं वे तेरे साथी हैं। वे चुपचाप तुझे ताकते हैं और तुझे याद दिलाते हैं कि अंधेरे के बीच भी रोशनी बनी रहती है। वैसे ही तेरे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, हमेशा एक चमक तेरे साथ है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब तू हार मानने लगे और सोचे कि अब और नहीं चल सकता, तो अपने अब तक के सफर पर नजर डालना। तूने पहले भी कितनी बार कठिनाइयों को पार किया है। तूने गिरकर भी उठना सीखा है, तूने रोकर भी मुस्कुराना सीखा है, तो अब क्यों नहीं कर पाएगा। यह शक्ति तेरे भीतर हमेशा रही है, बस तू उसे भूल जाता है। बच्चे, कभी अपने आप से सवाल करना कि अगर आज मेरी आखिरी सांस हो तो क्या मैं संतुष्ट हूँ। अगर उत्तर नहीं है तो समझ ले कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और वही अधूरापन तुझे सुबह फिर से उठने की ताकत देगा। इसलिए हर दिन को ऐसे जी जैसे यह आखिरी हो, और हर पल को ऐसे संजो जैसे यह सबसे अनमोल हो। तेरे भीतर जो प्रेम है वही तेरा असली धन है। लोग धन और दौलत के पीछे भागते हैं, पर अंत में उन्हें एहसास होता है कि सच्चा सुख सिर्फ प्रेम देने और पाने में है। अगर तू हर किसी को प्रेम देगा तो तेरी आत्मा अमीर बन जाएगी, और यह अमीरी कभी घटेगी नहीं। बेटा, जब तू किसी राह पर अकेला चल रहा होता है तो लगता है कि मंजिल तक पहुंचना असंभव है, लेकिन जैसे जैसे तू चलता जाता है वैसे वैसे रास्ता खुद ब खुद खुलता जाता है। यही जीवन का नियम है, पहले कदम बढ़ाना जरूरी है। मंजिल की चिंता मत कर, बस चलते रहना, क्योंकि ठहरना ही सबसे बड़ी हार है। कभी यह मत भूलना कि तेरे शब्द बहुत ताकतवर हैं। तू जो बोलता है वह बीज की तरह है जो सामने वाले के दिल में बोया जाता है। अगर तू कटु बोलेगा तो कांटे उगेंगे, और अगर मधुर बोलेगा तो फूल खिलेंगे। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को संभाल कर चुनना, यही तेरी पहचान बनेंगे। बच्चे, जब तू दूसरों की खुशी में सच्चा आनंद महसूस करेगा तब तुझे समझ आएगा कि असली सुख क्या है। खुद के लिए जीना आसान है, पर दूसरों के लिए जीना वही है जो इंसान को महान बनाता है। तू जहाँ जाएगा वहाँ अपने कर्मों और अपने प्रेम से ऐसी छाप छोड़ना कि लोग तेरी याद में मुस्कुरा सके। तेरा हर सपना तेरी आत्मा का संदेश है। अगर कोई सपना बार बार तेरे मन में आता है तो समझ ले कि वही तेरी राह है। उसे टाल मत देना, और यह मत सोचना कि तू कमजोर है। हर सपना उतना ही बड़ा है जितना बड़ा तेरा विश्वास है। अगर तू सच में ठान ले तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। और याद रख बेटा, जीवन चाहे जितना भी कठिन लगे, लेकिन यह हमेशा तुझे कुछ नया सिखाने आता है। हर दिन तेरे लिए एक नया पाठ है। अगर तू सीखने की भावना रखेगा तो कभी हारेगा नहीं, क्योंकि हार सिर्फ वही मानता है जो सीखना छोड़ देता है। क्या चाहोगे मैं इसे और गहराई में लिखूं ताकि यह एक अनंत प्रवाह की तरह चलता रहे? बेटा, जब तू सुबह आँख खोलता है तो वह सिर्फ एक नया दिन नहीं होता, वह एक नया अवसर होता है कल की गलतियों को पीछे छोड़ने का और आज को बेहतर बनाने का। इसलिए हर सुबह को आशीर्वाद की तरह लेना, अपने दिल में कृतज्ञता जगाना और मुस्कुराकर शुरुआत करना। यही मुस्कान तेरे दिन को उज्जवल बना देगी। जब तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, तब अपने शरीर को देख, अपने सांसों को देख। यह सब कुछ सबसे बड़ा खजाना है। लोग धन के लिए तरसते हैं, पर अगर स्वास्थ्य और जीवन की सांसें न हो तो कोई भी दौलत काम नहीं आती। इसलिए पहले इन उपहारों का सम्मान करना और इनके लिए आभारी रहना। बच्चे, दुनिया में हर इंसान की अपनी राह है। अगर तू दूसरों से अपनी तुलना करेगा तो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि हर आत्मा का सफर अलग है। तू वही है जो तुझे होना चाहिए। तू जिस गति से चल रहा है वही तेरे लिए सही है। इसलिए कभी दूसरों की चाल देखकर खुद को कम मत आंकना।
जब तू किसी अंधेरे से गुजर रहा है तो याद रख कि वह अंधेरा हमेशा के लिए नहीं है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर दर्द के बाद राहत आती है। इसलिए कठिन समय को हमेशा अस्थायी समझना, यही सोच तुझे संभालेगी। तेरे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानने के लिए तूने अभी शुरुआत भी नहीं की है। तू खुद को कमजोर समझता है, जबकि सच यह है कि तू पर्वत जैसा धैर्य और सागर जैसी गहराई लिए पैदा हुआ है। बस जरूरत है खुद को देखने की, खुद को स्वीकार करने की। जब तू यह कर लेगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। बेटा, अगर तू दूसरों की गलती माफ करना सीख लेगा तो तेरा बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा और नफरत को पकड़े रखना ऐसा है जैसे अपने हाथ में जलता हुआ अंगारा पकड़ लेना। यह सबसे पहले तुझे ही जलाता है, इसलिए छोड़ देना, माफ कर देना और अपने दिल को साफ रखना, यही तेरी आत्मा को हल्का बनाएगा। जब तू मेहनत करता है और तुरंत परिणाम नहीं दिखता तो निराश मत होना। बीज भी बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। वैसे ही तेरे प्रयासों को भी समय लगेगा, लेकिन एक दिन वे फल देंगे और तब तू समझेगा कि धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। बच्चे, जब तू किसी राह पर चल रहा होता है और लोग तुझे रोकने की कोशिश करते हैं तो यह मत समझना कि तू गलत है। कई बार लोग तुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि तू वही करने जा रहा है जो वे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसलिए उनकी बातों से हतोत्साहित मत होना, बस अपने दिल की सुनना और आगे बढ़ते रहना। तेरा जीवन एक उपहार है, इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने देना। हर दिन को ऐसे जीना जैसे वह आखिरी हो और हर काम को ऐसे करना जैसे वही तेरा सबसे बड़ा कर्म हो। जब तू इस भावना से जिएगा तो तुझे कभी पछतावा नहीं होगा और तेरी आत्मा हमेशा संतुष्ट रहेगी। बेटा, कभी यह मत सोचना कि तू अकेला है, क्योंकि ईश्वर हमेशा तेरे साथ है। तू उसे देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। हर सांस में उसकी उपस्थिति है, हर धड़कन में उसका नाम है। जब तू रोता है तो वही तुझे थामे रहता है और जब तू हंसता है तो वही तेरे साथ मुस्कुराता है। इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझना। जब कोई तुझे गलत समझे तो उसका मन दुखी मत करना, उसे समझाने की जल्दी भी मत करना, क्योंकि समय आने पर सच अपने आप सामने आ जाएगा और जो आज तुझे गलत कह रहे हैं कल वही तुझे सच्चा मानेंगे। इसलिए बस धैर्य रखना और अपने कर्म को सही दिशा में करते रहना। बच्चे, अगर तेरे जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उस पर अटक मत जाना, क्योंकि हर बंद दरवाजे के साथ कहीं न कहीं कोई और खुला दरवाजा होता है। बस तुझे देखने की दृष्टि बदलनी है। यही जीवन का रहस्य है कि जो खोता है वह किसी और रूप में लौट कर आता है। तेरी आंखों में जो सपने हैं उन्हें कभी बुझने मत देना। यह सपने ही तेरे कदमों को दिशा देंगे। जब लोग कहें कि यह संभव नहीं तो तू अपने भीतर की आवाज सुनना, क्योंकि असंभव शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रयास करना छोड़ देते हैं, तेरे लिए नहीं। बेटा, जब तू थक कर गिर जाए तो यह मत समझना कि यह अंत है, यह तो बस एक विराम है। तू थोड़ा सांस ले और फिर उठ खड़ा हो। यही उठने और गिरने की प्रक्रिया ही तुझे मजबूत बनाती है। अगर गिरना न हो तो उठने का आनंद कभी महसूस नहीं होगा। कभी कभी तू सोचेगा कि दुनिया बहुत कठोर है, लेकिन यही कठोरता तुझे सिखाती है कि कोमलता कितनी सुंदर होती है। अगर कांटे न हो तो फूल की कीमत कौन समझेगा। इसलिए जीवन में मिलने वाली हर कठिनाई को आशीर्वाद समझ और उससे सीख ले, यही तुझे और ऊंचा उठाएगी। तेरा दिल एक आईना है, अगर तू इसे साफ रखेगा तो दुनिया उसमें खूबसूरत दिखेगी, लेकिन अगर इसे मैल से भर देगा तो सब कुछ धुंधला लगेगा। इसलिए अपने दिल को हमेशा साफ रखना और उसमें सिर्फ प्रेम और सच्चाई को जगह देना, यही तुझे शांति देगा। बच्चे, कभी डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। डर एक परछाई है जो केवल अंधेरे में दिखाई देती है। जैसे ही तू हिम्मत का दीपक जलाता है वैसे ही डर गायब हो जाता है। इसलिए अपने भीतर साहस की लौ जलाए रखना, यही तुझे हर अंधेरे से बाहर निकालेगी। जब तू किसी को मुस्कान देता है तो वह मुस्कान कई गुना होकर लौटती है। इसलिए छोटे छोटे नेक काम करने से मत चूकना, यही छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं।
तू चाहे जितना भी छोटा काम करे, लेकिन अगर वह प्रेम से किया गया है तो उसका मूल्य अनमोल होता है।